नमस्कार। मैं आनंद से कीर्तन प्रजापति। अब हैप्पी कुछ नहीं लग रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमको छोड़कर चले गए। मैं आज आपको एक इंसान का लेटर सुना चाहूंगा जिसने कलाम साहब पे ओपन लेटर लिखा। लेटर कुछ ऐसा कहता है कि प्रिय कलाम साहब, आपका जाने का दुख बहुत है मुझे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है। आप ये क्या सिखाकर चले गए? आपने जीवन में सिर्फ 2 ही छुट्टियां ली। आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, आराम कर सकते थे, तो फिर काम की लत क्यों लगाई रखी? सबसे पहले ये बात, आप नेता ही क्यों बने? क्या कोई नेता पढ़ा लिखा होता है? और हाँ, अगर आप प्रेसिडेंट ही बने तो ये रूल क्यों नहीं बना कि अब से कोई अंगूठा छाप नेता नहीं बन सकेगा? जिस दिन नेता संसद में लड़ेंगे उनकी सैलरी काट दी जाएगी और लेट आने वाले अफसरों की क्लास लगेगी। मुझे नाराजगी इस बात को भी लेकर है। आपने देश को मिसाइल ही क्यों दी? ना हमारे पास आधुनिक हथियार होते और ना ही पड़ोसी देश हमसे जलते। आप एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे और कार्यकाल खत्म होते ही एक बैग लेकर निकल गए, जबकि आपके बाद आने वाले ट्रकों में सामान भर भर के आए निकले थे। एमपी में तो चपरासी के घर में करोड़ों रुपये निकले थे और आप सिर्फ एक बैग लेकर ही निकल गए। ये आप क्या सिखा गए आने वाली पीढ़ी को? सादगी और शालीनता से किसका पेट भरा है साहेब? लोगों को आपका जैसा सम्मान नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए। और आपकी ये बात गलत लगती है कि आप कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा रौब नहीं जमाया। यहाँ तो नेता भी मदमस्त हाथी की तरह चलते हैं, लेकिन आपके लिए कभी कोई ऊंची कुर्सी भी लगा देता तो आप नाराज हो जाते थे। छोटे बड़े का भेद तो आपको समझना चाहिए था ना। अब बात करते हैं आपकी कमाई की। जितना मुझे पता है कि देश की राष्ट्रपति को 1 लाख से ज्यादा सैलरी हर महीने में दे मिलती है और सुविधा अलग से मिलती है। सरकार पैसे देती है खुद पर खर्च करने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए, पर अपने सारी सैलरी एनसीओ वालों को दे दी। यहाँ तक तो आपके फैमिली वाले दिल्ली घूमने आए तो उन पे हुआ खर्च भी आपने अपनी सैलरी में दे दिया। एक बार हुक्म तो कर देते, सब कुछ फ्री में हो जाता। आज का नौजवान वैसे ही पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। अगर आप जैसे 2-3 राष्ट्रपति बन जाते तो नौजवानों को नेतागिरी से विश्वास ही उठ जाता। मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी सारी सफलता का श्रेय अपनी टीम या जूनियर्स को दे देते थे। अच्छा हुआ आपने कभी प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं की, नहीं तो जल्द ही निकाल दिए जाते और जिससे आप सब में हंसते और जिससे आपको बड़ा गुनाह कर दिया हो ऐसा लगता। शिकायत की लिस्ट तो बहुत है, लंबी है कलाम साहब। हमें पता है कि आप लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन अगली बार प्लीज मेरी ये शिकायतों को लिस्ट जरूर याद रखना। या तो हमें अच्छाई ना सिखाना, और सिखाओ तो भारत के भाग्य विधाता तुम ही बनना, तुम ही बनना। आप हमेशा जियोगे हमारे दिल में कलाम साहब, कलाम साहब। धन्यवाद।